So today's topic is feature of C language, or we can say it's characteristics or advantage of C languages. So first of all, before being started feature of C language, we focus or concentrate on some new feature, a new concept that is in general concept is that is programming methodology. When you solve any problem on computer, there are some steps involved for executing that or solving that problem. So first is analyze the problem. Second is identify the variable involved. Third, design the solution. Fourth, write the program, enter it into a computer, then compile the program and correct errors, then correct the logical errors, and last is the program with data. So first of all, we go through it uh, briefly in detail, and then we start the features of programming, features of C programming language. So what is programming methodology? Methodology means steps to solve the problems. So programming methodology. When you start or solve any problem, that is programming problem, then there are some steps involved. तो जब भी आप कोई प्रोग्राम सॉल्व करना चाहते हैं, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो उसका कुछ एक मेथड होता है, जो मेथड स्टेप बाय स्टेप आप परफॉर्म करोगे तो जाके वो एग्जीक्यूट होगा. सो उसके कुछ स्टेप्स है. तो पहला स्टेप बोलता है एनालाइज द प्रॉब्लम. यानी मान के चलो मैंने आप लोगों को सभी को बोला कि आप सी लैंग्वेज में एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके कुछ ये स्टेप्स है. तो ये स्टेप्स सभी प्रोग्राम, दुनिया के सारे प्रोग्राम्स के प्रोग्रामिंग के लिए आप यूज कर सकते हो ये स्टेप्स. और ये स्टेप्स आपको कोई ऐसा जनरल वे में कोई नहीं बताएगा. तो पहला उसमें ये बोला है एनालाइज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को आपको एनालाइज करना है. जब तक प्रॉब्लम ही नहीं समझेगा तो आप तब तक कोई उसका सॉल्यूशन नहीं लिख सकते. आप एग्जाम में पेपर सॉल्व करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आप समझते हैं, वो पूछ क्या रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने बोला एडवांटेजेस ऑफ सो एंड सो और आप उसमें लिख रहे हो डिसएडवांटेज. कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कंपैरिजन का कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो कंपैरिजन के प्रॉब्लम में आप क्या करते हो, दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं. तो अब यहाँ पे एनालाइज द प्रॉब्लम मतलब आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, किस चीज का है, किस लिए, क्यों है, क्या है, ये सब सारी चीजें. सो एनालाइज द प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफाई द, यानी पहले स्टेप में आपको ये क्लियर हो गया कि ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है. देन उसके बाद आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन्वॉल्व. अब क्या करना है आपको प्रॉब्लम समझ में आने के बाद अब उसमें ये देखना है कि ये इसमें वेरिएबल्स, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स की अगर बात करते हैं तो एनालाइज आपने किया कि नहीं यार ये तो एडिशन का प्रॉब्लम है, इसको ये प्रोग्रामिंग है. अब क्या करोगे आप, एडिशन का प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया कि इट्स एडिशन प्रॉब्लम. तो साथ ही में आपको ये भी कॉन्सेप्ट आ गया कि एडिशन का है तो इसमें दो चीजों को अपन ऐड करेंगे.